चलिए तो अब दूसरे हाफ की तरफ हम बढ़ते हैं और अब दूसरा हाफ शुरू होने जा रहा है, जहां पर गुरु काशी यूनिवर्सिटी अच्छी खासी बढ़त पर जाकर बैठी है। 8 अंकों की बढ़त। क्या इस बढ़त को बहुत जल्दी कंट्रोल में कर पाएगी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़? तो यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए कोशिश में लगे हुए मोहित, लेकिन मोहित को दबोचा है वहां पर थाई होल्ड, और थाई होल्ड के जरिए वो अंक आया है, पहला अंक इस हाफ का गुरु काशी यूनिवर्सिटी के लिए। अच्छा प्रदर्शन रहा है हिमांशु का अब तक के इस खेल में। आज के इस मुकाबले में कई अच्छे रेड पे अंक जुटाए हैं अपनी टीम के लिए। वही कोशिश एक बार फिर से, लेकिन इस बार कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि हिमांशु के उस जकड़न से एक पल के लिए लगा कि शायद निकल भी जाएं, लेकिन समर्थन आया, सपोर्ट आया, और इस वजह से लौटना पड़ा वहां पर इस मौके पर हिमांशु को। साहिल मौके की तलाश में राइट कवर के क्षेत्र में, और यहां पर गलती हो गई। जिस उम्मीद के साथ पकड़ने गए थे सागर टीम के कप्तान, वो उम्मीद कमजोर पड़ गई और इस वजह से आसानी से निकल गए वहां पर साहिल। नवीन एक बार फिर से एक अच्छी हाइट के, जब रेडर आपके पास हो तो एडवांटेज मिलता है, रीच का एडवांटेज मिलता है। राइट कॉर्नर की तरफ मौके की तलाश में थे, लेकिन मौका जब मिला नहीं तो वापस लौट आए। वापस साहिल अच्छे फुट मूवमेंट्स दिखाते हुए, थोड़ी सी गति दिखाते हुए, थोड़ा समय भी लेते हुए, और लौट आए वापस। खाली हाथ लौटे हैं, लेकिन क्या इस बार नवीन कुछ अंक निकाल पाएंगे? अच्छी स्थिति में है गुरु काशी यूनिवर्सिटी। यहां पर देखिए सुपर रेड, दो खिलाड़ियों के चंगुल से अपने आप को बचाया, और अच्छे अंक बंटू के साथ साथ वहां पर आप देखें अभी दुहान भी गए थे उनको पकड़ने के लिए, लेकिन डुबकी लगाई और सीधे निकल के पहुंच गए सेंटर लाइन की तरफ। साहिल 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 बहुत कम मार्जिन पड़ा हुआ था, लेकिन इतना काफी था कि वो सेंटर लाइन से पहले रोका जा सके उनको, पूरी डिफेंस काम करती हुई। बहुत जल्दी जल्दी वो अंकों की भूख नजर आ रही है। सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी ऑन है, यहां पर सुपर टैकल की कोशिश है, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब होती हुई। एक नहीं, वो 2 अंक की फिराक में थे, लेकिन उल्टा दांव पड़ गया। चेतन साहू मौका उस बोनस पॉइंट को भी हासिल करने का, लेकिन कह रहे थोड़ा इंतजार करो। सब्स्टिट्यूशन की तैयारी हो रही थी, लेकिन सब्स्टिट्यूशन के लिए रोका है खुद चेतन साहू ने, और जो सोच के साथ रोका उसमें कामयाबी मिली नहीं। सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी को निस्तानाबूद करते हुए और एक और ऑल आउट इंपोज किया है गुरु काशी यूनिवर्सिटी। बहुत बेहतर नजर आ रही है। एक और बार देखिए किस तरीके से वो प्रयास आया हिमांशु के खिलाफ, लेकिन एंकल होल्ड से चेतन साहू के निकाला, और जब सपोर्ट आया तो वो भी काफी नहीं था। तब्दीली होती हुई, सब्स्टिट्यूशन होता हुआ नवीन शर्मा को बुलाया गया है। चलिए ऑल आउट होने के बाद वापस पूरी टीम मैट पर। साहिल मौके की तलाश में गति दिखाते हुए, किसी तरीके का रनिंग हैंड टच नहीं, और इस वजह से कोई परेशानी भी नहीं।
इंतजार थोड़ा सा कर रहे हैं, टीम उनकी अच्छी स्थिति में है। 31-17 की बढ़त है गुरु काशी यूनिवर्सिटी के पास, इसलिए कोई परेशानी नजर आ नहीं रही है। समय ले रहे हैं, जल्दबाजी करनी होगी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को, क्योंकि वो अब ऐसा लग रहा है एक अच्छे मार्जिन से पिछड़ चुके हैं इस मुकाबले में। चेतन साहू बैक किक की कोशिश, चेन को भेदने की सोच, लेकिन कहीं से कामयाबी मिल नहीं रही है। और यहां से जब आपको पता ही ना हो कि आपके पीछे कौन खिलाड़ी है, तो यही नतीजा आपके खिलाफ आता है। नहीं पाए पीछे से और ग्रिप बनाई उस कमर के ऊपर और बिल्कुल बाहर पहुंचाया वहां पर चेतन साहू को। आज दिन चेतन साहू का सही साबित हो नहीं रहा है। फिर से हिमांशु अच्छी फॉर्म दिखाई आज के मुकाबले में और कई अच्छे अंक बटोरे हैं, लेकिन पिछले मौके पर थोड़ा सा निराश हुए थे। इस बार भी खाली हाथ लौटना पड़ेगा। साहिल उस लेफ्ट कॉर्नर की तरफ बैक किक से प्रयास कि किसी तरीके का वो टच क्लेम किया जाए। अब वापस लौटना पड़ेगा। खंबागणी मस्कट और श्री कैलाश गोधरा असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ और श्री शमीम अहमद स्पोर्ट्स मैनेजर एसएससी जयपुर और श्री एनवी रम डीडीजी डीडी स्पोर्ट्स आपको नजर आ रहे थे। साहिल आसानी के साथ टखना दे दिया, घुटने टेक दिए आसानी के साथ। रिफ्लेक्सेस जितने तेज होने चाहिए वैसे नजर नहीं आ रहे हैं और इस वजह से परेशान नजर आ रही है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की। गुरु काशी यूनिवर्सिटी जिस गति के साथ खेल रही है, ऐसा लग रहा है अब ये मुकाबला बहुत हद तक अपने हक में मोड़ चुकी है। नवीन पर गिरफ्त बनाने की सोच, बंटू टीम के कप्तान, लेकिन कामयाबी मिलेगी नहीं। 12 मिनट के आसपास का समय बचा है इस मुकाबले के अंदर और अब बढ़त देखिए 17-35 से पिछड़ती हुई मुकाबले में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। मोहित कुमार समय ले रहे हैं थोड़ा सा। हिमांशु अब तो अच्छी परिस्थिति में है गुरु काशी यूनिवर्सिटी बठिंडा, क्योंकि उनको पता है कि अच्छी बढ़त आपके पास है तो थोड़ा सा समय लिया जा सकता है, अपनी ऊर्जा को संरक्षित किया जा सकता है। टाइम आउट, और टाइम आउट की जरूरत आप टीम के प्रदर्शन और स्कोर कार्ड से ये अंदाजा लगा सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की तरफ से ये टाइम आउट लिया गया है क्योंकि उनकी टीम 18 अंकों से पिछड़ रही है। रेफरी इस मुकाबले को संचालित करते हुए राणा रणजीत सिंह। और 11 मिनट के आसपास का समय है और दामोदर जिस परिस्थिति में ये मुकाबला पहुंच गया है 11 मिनट में, अब बहुत कुछ नतीजे में फर्क तो मुझे लगता नहीं है कि रिजल्ट के नजरिए से बहुत फर्क आएगा, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी को कोशिश करनी चाहिए कि ये जितना स्कोर के करीब हो तो जाया जा सके गुरु काशी यूनिवर्सिटी के। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कोशिश करनी चाहिए, और जब आप कोशिश करेंगे, शिद्दत से कोशिश करेंगे तो परिणाम भी आपकी तरफ आ सकता है। इस बार अकेली कोशिश, 2-3 प्लेयर वहां पर थोड़ा सा ढिलाई दिखाई, देखना है थोड़ा असमंजस में है वहां।
एक रेडर आउट और एक प्लेयर जिसका पैर उस लॉबी में चला गया था। रेडर नंबर 6 मोहित कुमार को आउट करार दिया है और यहाँ नंबर 8 कप्तान सागर। एक पॉइंट दोनों टीमों को 18-36 बिल्कुल डबल लीड है गुरु काशी विश्वविद्यालय की। नंबर 11 थोड़ा सा समय निकालते हुए नवीन। और ये टीमें ऐसी हैं जो आपस में ये खिलाड़ी बचपन से साथ में खेल रहे हैं, चाहे अंडर 16 हो, अंडर 18 हो, और स्टेट चैंपियनशिप में अपने अपने जो भी एसोसिएशन है उसकी तरफ से स्टेट चैंपियनशिप खेली है इन्होंने, तो एक दूसरे के खेल से भली भांति परिचित हैं। किक किया था लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। दूसरी कोशिश, रनिंग टच की और यहाँ डैश, लेकिन क्या नंबर 11 ने पॉइंट कमाया है या जो स्क्रीन पर आपको खिलाड़ी नजर आ रहा है चेतन साहू, वो पॉइंट लेकर गया है। राणा रंजीत सिंह, सब कुछ निर्णय उनके ऊपर अब, और एक अंक उन्होंने दिया है, नंबर 11 को आउट करार दिया जो डिफेंस पर गए थे। ये देखिए आप जिस तरह से पुश किया था और ऐसा लगता है कि हवा में ही जब हाथ सेंटर लाइन को टच करके गया था उसके बाद बाहर गए थे। और इसी बात के लिए इंटरनेशनल टेक्निकल ऑफिशियल हैं राणा रंजीत सिंह जो अपना निर्णय दे रहे हैं। अपने साथ में जो 2 अंपायर हैं उनके आशुतोष और सुभाष उन्हें सपोर्ट के लिए हैं। नंबर 7 ले जाओ। 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट 2 प्लेयर। और यहाँ रिव्यू लेने के लिए कहा है अब गुरु काशी यूनिवर्सिटी के कप्तान सागर ने। नंबर 7 साइड प्लीज। देखना है अभी भी निर्णय का इंतजार। जी हाँ, और रिव्यू के लिए निर्णय। 9 मिनट 23 सेकंड का समय बाकी दूसरे हाफ में। 2 प्लेयर हैं। उस जगह पर जहां पर जो लॉबी है वहां पर रिप्ले में देखें किस तरह से रनिंग टच किया था और उसके बाद पीछे से आए थे नंबर 11, और इसी बात की चुनौती के लिए रिव्यू लिया है। ये हैंड टच हुआ है या नहीं है ये देखने वाली बात रहेगी। सबसे लास्ट के जो खिलाड़ी थे नंबर 7 वहां पर नवदीप, और ये पुश किया था वहां नंबर 11 ने। ये एक और एंगल से देखें आप। जी हाँ, टच हुआ, उसके बाद ये पुश आया है और उसके साथ में उन्होंने टच किया। ये एक रोचकता रहती है, ये कलात्मकता रहती है इस खेल की। राणा रंजीत सिंह इंटरनेशनल इवेंट्स में भी ऑफिशिएटिंग कर चुके हैं, बहुत ही सीनियर टेक्निकल ऑफिशियल हैं AKFI के, एमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के। अलग अलग एंगल से रिप्ले देखकर निर्णय लिया जाएगा टेक्निकल कमेटी द्वारा। एक तरफ एक अंक जो रेडर के आउट होने का वो चुनौती दे रहे हैं गुरु काशी यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी, दूसरी तरफ 2 खिलाड़ी लॉबी में खड़े हैं रेड कलर में। ये 2 खिलाड़ी हैं, एक हैंड टच और ये खिलाड़ी जो रेडर था जिसने इस मोमेंट को क्रिएट किया था। पहले टच किया था नंबर 7 को जो बिल्कुल कॉर्नर पर थे नवदीप, और उसके बाद नवीन आए थे डैश करते हुए, इन्हें पुश किया था, बाहर की तरफ भेजा था। और आप इंटेंशनली किसी को धक्का नहीं दे सकते हैं, आप वो मोमेंट में आप उन्हें ज़रूर कोर्ट से बाहर रखें, लेकिन आपकी बॉडी कोर्ट के अंदर रहनी चाहिए। तो यही सब कुछ देखा जा रहा है, यही छोटी छोटी बारीकियां देखी जा रही हैं, यही नियम को देखा जा रहा है, किस नियम के तहत प्लेयर
ने ये अंक बनाए हैं। ये देखें आप, ये पुश जो था और यहाँ से जैसे ही पुश करने आए थे, अपना हाथ सेंटर लाइन पर टच किया था। आपकी बॉडी मूवमेंट में होनी चाहिए, अंदर होनी चाहिए कोर्ट के, और इसी बात को देखा जा रहा है ऑफिशियल्स के द्वारा। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर राजस्थान, और ये 2 अंक लेकर आए हैं अपनी टीम के लिए चेतन साहू। स्कोर अब 20-36। मेहनत करनी पड़ेगी, समय है 9 मिनट 17 सेकंड दूसरे हाफ में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के लिए, क्योंकि वे पिछड़ रहे हैं। शुरुआत में वे आगे थे, लेकिन हाफ टाइम के 5 मिनट पहले गुरु काशी यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया और मध्यांतर पर 22-14 पॉइंट से, यानी 8 पॉइंट से लीड की। 1 पॉइंट और आया है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ अब अपने रंग में आती हुई। पिछली रेड पर 2 पॉइंट, डिफेंस में 1 पॉइंट, और हर रेड और हर डिफेंस उनके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। रेड के लिए गए हैं अब साहिल, 3 खिलाड़ी हैं, सुपर टैकल है। रेडर को पकड़ा तो 2 पॉइंट मिलेंगे, और रेडर यदि किसी को आउट करके गया तो देखना है। अब 2 खिलाड़ी आउट दिए हैं। रेडर 8 नंबर साहिल शानदार रेड करते हुए 2 पॉइंट लेकर आए हैं। एक और एंगल से देखें, प्रेशर बनाया, उसके बाद पीछे से चले आए थे, पुश करने की कोशिश की, लेकिन पहला हैंड टच और उसके बाद रौनक जो नंबर 6 थे उनको भी टच किया। अब 13 पॉइंट की लीड बची है, 23-36 स्कोर। अकेले खिलाड़ी हैं कोर्ट में गुरु काशी यूनिवर्सिटी की ओर से। अर्पण, क्या अर्पण कुछ कमाल दिखा पाएंगे? एक आध पॉइंट लेकर आना ही होगा अर्पण को। जी नहीं, एक खिलाड़ी आउट है। अर्पण एक आउट हुए और एक खिलाड़ी अंदर आया, लेकिन यहाँ उस खिलाड़ी को भी आउट करने की कोशिश की जा रही है और पूरा ऑल आउट किया। पहली बार गुरु काशी यूनिवर्सिटी ऑल आउट हुई है। इसके पहले उन्होंने 2 बार ऑल आउट किया था पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को। 27-37, 10 पॉइंट की लीड। गुरु काशी प्लीज 3 आउट 4-8। मुकाबले का रोमांच 10 पॉइंट की लीड पर जाकर रुक गया है। टाइम आउट कैंसिल करो, इसका कंटिन्यू टाइम आउट। टाइम आउट नहीं है, कंटिन्यू। देखना है अब अंतिम 7 मिनट में परिणाम कितना बदल पाता है। अभी तक का खेल कुछ समय से अच्छा चल रहा है। गुरु काशी विश्वविद्यालय के खिलाफ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का रेड के लिए बहुत जल्दी नंबर 7 चेतन साहू स्टार रेडर बनकर उभर रहे हैं आज के इस मुकाबले में। 1 पॉइंट और लेकर आए। 28-37। वापसी क्या होती है ये बता रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के खिलाड़ी। और सेंटर लाइन के पास जो थोड़ा सा टेपिंग की जाती है वो थोड़ा उखड़ी, जिस कारण उसे दुरुस्त किया जा रहा है। आशुतोष सालुंके अंपायर हैं, उनके साथ दूसरे अंपायर इस मुकाबले में सुभाष। और ये टीम है जिसने अच्छी वापसी की है और पूरी जीत की संभावना तलाश रही है। दोनों टीमों ने कल अपने पहले लीग के मुकाबले जीते थे। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर उत्तर प्रदेश को हराया था 48-30 से, और श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाला यूनिवर्सिटी झुंझुनू को पराजित किया था
करो ऐसे ना। गुरु काशी यूनिवर्सिटी की टीम ने कोचेस बैठे हुए, डिग्निटरीज यहाँ पर। कबड्डी कोच शशि शमीम अहमद, जो बास्केटबॉल इंचार्ज भी हैं, मीडिया इंचार्ज हैं, बास्केटबॉल के कोच हैं। संजीव ठाकुर और शशि शर्मा अभी आपको नजर आए। लगभग 6 मिनट से कम समय बचा है और समय व्यतीत कर रही है गुरु काशी यूनिवर्सिटी की टीम। जानते हैं कि पूरे 30 सेकंड का लाभ उठाया जाए, लेकिन यहाँ पर वापस चेतन साहू क्या इस रेट पर भी कमाल करके आएंगे। लेफ्ट से राइट की तरफ प्रेशर, राइट से लेफ्ट की तरफ प्रेशर, डुबकी लगाई, 2 पॉइंट। चेतन साहू मानने वाले नहीं हैं, वो कह रहे हैं अभी मैच में बहुत समय बाकी है, बहुत जान बाकी है मुकाबले में। ये देखिए आप, 2 का डिफेंस आया था, डुबकी लगाई और बिल्कुल सीधे सेंटर लाइन के पास 2 पॉइंट। और एक और पॉइंट के लिए वे कह रहे हैं रेफरी से, लेकिन रेफरी का मानना कि केवल 2 ही खिलाड़ी आउट हैं। 30-37, 7 पॉइंट की लीड बची है, समय निकलता जा रहा है। गुरु काशी यूनिवर्सिटी अपने कोच के साथ बातचीत करती हुई, राम सिंह उनके कोच, अंपायर आशुतोष, कोच राम सिंह के साथ ऑफिशियल्स। और अंतिम 5 मिनट 23 सेकंड बहुत ही निर्णायक होने वाले हैं। मुकाबला बराबरी की तरफ आता जा रहा है। रेड पर क्या पॉइंट ले कर आए हैं या नहीं आए हैं। हिमांशु गए हैं रेड पर, लेफ्ट फ्लैंक से प्रेशर बनाने की कोशिश। दूसरा प्रयत्न और इस बार बीच से निकलने की कोशिश। डुबकी तो लगाई थी, लेकिन अच्छा वहां पर सपोर्ट आया और रेडर आउट के साथ 1 पॉइंट मिला पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को। तो 3 डिफेंस में खिलाड़ी, यानी मौका आपके पास, डिफेंस अच्छा करेंगे 2 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन यहां रेडर जानता है कि एक खिलाड़ी को भी आउट किया 1 पॉइंट मिल जाएगा, और ये वो काम नहीं कर पाए। बहुत ही बढ़िया एंकल होल्ड किया वहां पर, थोड़ा सा आगे चले गए थे। थोड़ा आगे चले गए थे साहिल, वो गलती कर गए और अब जाकर बहुत देर बाद 1 पॉइंट गुरु काशी यूनिवर्सिटी के लिए। 2 पॉइंट आएंगे। सुपर टैकल था जब आपके पास कोर्ट पर 3 खिलाड़ी रहते हैं और आप तब रेडर को पकड़ते हैं तो आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। ये देखें आप किस तरह से जकड़ के रखा, जाने नहीं दिया, और बहुत देर बाद वो जो गाड़ी रुक सी गई थी 37 पॉइंट पर, उस गाड़ी को 2 पॉइंट के साथ 2 कदम आगे ले गए गुरु काशी यूनिवर्सिटी के 3 डिफेंडर। लेकिन समय बिताती हुई ये रेड, एक बार फिर से टाइम आउट का इशारा। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के कोच शैलेंद्र गिल ने ये टाइम आउट लिया है। ये बहुत ही निर्णायक टाइम आउट है, क्योंकि सभी जानते हैं कि 4 मिनट 4 सेकंड का समय बाकी बचा है, और ऐसे में जो भी टिप्स दिए जाएंगे वो यही टिप्स रहेंगे कि आप धैर्य दिखाएं, जल्दबाजी ना करें, हौसले ना छोड़ें, क्योंकि मैच अभी बाकी है। 4 मिनट का समय बहुत होता है, क्योंकि यहाँ पर लीड है वो 8 पॉइंट की है। ये देखिए आप किस तरह से नंबर 12 प्रियांशु ने एंकल होल्ड किया था, और इसी बीच यहाँ रेड पर 1 अंक मिलेगा। चेतन साहू देखना है आपस में बातचीत चलती हुई ऑफिशियल्स की। ये आपस में बातचीत, यही तकनीकी बातें हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं। चालीस 32 का स्कोर। एक खिलाड़ी को आउट करार दिया गया है।
नंबर 8 बाहर जाएंगे कप्तान सागर। दर्शक बड़ी संख्या में उत्साहित करते हुए खिलाड़ियों को, क्योंकि कबड्डी वो खेल है जो हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति पहचानता है। और बचपन में मेरे ख्याल में हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति ने इस खेल को जरूर कहीं ना कहीं खेला है। 3 मिनट 48 सेकंड दूसरा हाफ। 6 खिलाड़ी कोर्ट पर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने मैच को रोमांचक बनाया। और दूसरी तरफ गुरु काशी यूनिवर्सिटी की ओर से रेड के लिए तैयार हैं सेंट्रल लाइन के पास नंबर 11 नवीन, बहुत ही सधे हुए खिलाड़ी। 3 मिनट 48 सेकंड कम नहीं होते हैं, लेकिन आपको अपना जज्बा दिखाना पड़ेगा, अपनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, अपनी एकजुटता दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये टीम गेम है। और ऐसे में जब तक पूरा टीम का प्रदर्शन एक जैसा नहीं होगा, सभी अपना अपना कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, तब तक आप जीत नहीं पाएंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के खिलाड़ी 8 पॉइंट से पिछड़े हुए इस समय, लेकिन वे जानते हैं कि 3 मिनट 48 सेकंड कम नहीं होते हैं। आपस में कई बार इन टीमों का मुकाबले हो चुके हैं, क्योंकि नॉर्थ जोन कबड्डी चैंपियनशिप हो या ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, सभी में ये खिलाड़ी आपस में खेले हैं, तभी क्वालिफाई होकर आए हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को हमारे देश के जो खेल मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया ने, राजस्थान में जब इन खेलों का आयोजन हो रहा था तब उन्होंने कहा था कि राजस्थान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन गौरव की ओर पहला कदम है। जी हाँ, बिल्कुल गौरव की ओर पहला कदम है, क्योंकि पहली बार राजस्थान की धरती पर खेलो इंडिया का कोई इवेंट आयोजित किया जा रहा है। अभी तक 20 खेलो इंडिया के इवेंट हो चुके हैं, उनमें से ये पहला इवेंट है जो राजस्थान की धरती पर हो रहा है। और राजस्थान हम सभी जानते हैं राजे रजवाड़ों की धरती है, वीर राजा महाराजाओं की धरती है। और रेफरी राणा रंजीत सिंह 1 पॉइंट यानी साहिल को आउट करार दिया है जो रेड कर रहे थे। 40-31 समय निकालना क्या होता है ये अब सिखाएंगे नवीन। बॉक लाइन क्रॉस करने के बाद सेंटर लाइन के पास पूरे 30 सेकंड का समय लेंगे। एक बार फिर से वही काम किया। और दूसरी तरफ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के खिलाड़ी भी आपस में बात कर रहे हैं कि ये वापस जाएं नवीन, तो फिर वे अपनी रेड को शुरू करें। वापस यानी डिफेंस पर जोर देंगे, सही रणनीति। नंबर 6 गए, केवल बॉक लाइन क्रॉस करके आ गए और डिफेंस पर प्रयास की डिफेंस अच्छा करें, लेकिन यहाँ नवीन ने वही काम किया, बॉक लाइन क्रॉस की समय बिताते हुए। जानते हैं कि इस समय ज़्यादा एग्रेसिव होना कोई समझदारी की बात नहीं है, क्योंकि वैसे भी टीम लीड कर रही है। पहला प्रयास बहुत ही बढ़िया, हैंड टच की कोशिश फुल प्रेशर के साथ, और नवीन जी हाँ शायद 2 पॉइंट लेकर आएंगे। पहली बार में सपोर्ट आता तो शायद नवीन के हाथ को आप उठा सकते थे, किंतु वो नहीं कर पाए आप, तो नवीन के लिए अंक आएंगे। गुरु काशी यूनिवर्सिटी के लिए एक अच्छी रेड आखिरी समय पर नवीन की। ये देखिए आप, बॉडी फेक के साथ फंस गए थे, और ये जो डिले हुआ लेफ्ट कॉर्नर का भी डिले, और जब आए थे कप्तान बंटू वो भी थोड़ा सा धीमे आए थे। तो 42-31 स्कोर, आपको 32 स्कोर नजर आ रहा है, जबकि जो स्कोर बोर्ड पर स्कोर है वो 42-31 पॉइंट है। एक और रेड, 2 मिनट बाकी बचे हैं। गुरु काशी यूनिवर्सिटी अपनी दूसरी जीत की तरफ अग्रसर। लास्ट 2 मिनट। हिमांशु
आज डिफेंस में बहुत अच्छा काम किया था हिमांशु ने, और बीच बीच में जब वे रेड करने गए तब भी कुछ ना कुछ लेकर आए थे। और जब आप बढ़त बना के रखते हैं तब एक अलग माहौल हो जाता है। अभी भी स्कोर आपको 32 नज़र आ रहा है, जबकि जो ऑफिशियल स्कोर है वो 31 है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का। और अब खेल की गति को बहुत धीमा कर दिया है गुरु काशी यूनिवर्सिटी। तलवाड़ी साबो बटिंडा पंजाब के खिलाड़ियों ने जानते हैं कि अब जो बढ़त है उनकी 10 पॉइंट की, उसको मेंटेन करना है उन्हें। और ये बोनस की कोशिश अर्पण है वहां पर, और यहां डुबकी का प्रयास, लेकिन अब सफल नहीं हो पाएगा। अब सफल नहीं हो पाएगा। अब सारे काम आपके विपरीत जाएंगे। जब आप अच्छी स्थिति में होते हैं तो हर जो बात है वो आपके साथ जुड़ती जाती है। इस समय नवीन शर्मा आए थे और नवीन शर्मा रेट पर कोई कमाल नहीं दिखा पाए और आउट होकर बाहर। और यहाँ हेड टच किया आराम से, लंबे कद का फायदा नवीन ने उठाया। और लेफ्ट कॉर्नर में अभी दुहान थे तो शायद उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर एक अंक और। 44-32 गुरु काशी यूनिवर्सिटी 44। और संभवतः ये अंतिम रेड होगी, क्योंकि 10 सेकंड बाकी बचे हैं। प्रेस पुश किया और एक बार फिर से ये तीसरी बार ऑल आउट किया है इस मुकाबले में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की टीम को गुरु काशी यूनिवर्सिटी की टीम ने। 8 सेकंड बाकी और एक रेड के साथ ये मुकाबला पूरा हो जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 राजस्थान के बीकानेर में कबड्डी स्पर्धा कल से शुरू हुई। आज दूसरा दिन और दूसरे दिन का पहला मुकाबला गुरु काशी यूनिवर्सिटी तलवाड़ी साबो बटिंडा पंजाब ने जीत लिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को उन्होंने पराजित किया। मध्यांतर तक गुरु काशी यूनिवर्सिटी की टीम 22-14 से आगे थी, लेकिन सेकंड हाफ में और भी बढ़िया प्रदर्शन उन्होंने किया और कोई मौका नहीं दिया वापसी का। हालांकि बीच में कुछ ऐसी परिस्थिति बनी थी जब पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के खिलाड़ियों ने लगातार कुछ अंक बनाए थे और एक समय 10 पॉइंट की लीड बची थी 37-27 पर। गुरु काशी यूनिवर्सिटी जो इस मैच की विजेता टीम है, उनके खिलाड़ियों ने बताया कि उनमें कितना दम है, कितनी तैयारियों के साथ वे आए हैं और फिर उन्होंने कोई मौका नहीं दिया और अंततः इस मुकाबले को अपने नाम पर करके ग्रुप ए में, पूल ए में दूसरी जीत दर्ज की है।